नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली मैंने क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी आधा एक घंटा ऊपर सस्टेन कर जाता है 21,800 के ऊपर तो हम सिर्फ कॉल में बैठेंगे, हम पुट में बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ 21,750 के नीचे। ये वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था दोस्तों, जिन्होंने भी आज पुट में बैठने का ट्राई किया रहेगा उनका प्रीमियम आज 0 हुआ रहेगा, और जिन्होंने 21,900 और 21,950 का कॉल ऑप्शन खरीदा रहेगा, लगभग हमेशा बोलता हूँ दोस्तों पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, जब 21,900 और 21,950 का ऑप्शन का कॉल इस लेवल पे लगभग 21,950 का मुझे दिखा रहा था 28 रुपीज़ के आसपास। ओके, और 21,900 का लगभग 50 या 60 रुपीज़ के आसपास था। और जब भी ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे तभी एक कॉल का कीमत था 12 रुपीज़ और इसका कीमत हो चुका था दोस्तों 5 रुपीज़ 50 पैसा। 5.5 रुपये में एक कॉल मिल रहा था और एक कॉल 12 रुपये में मिल रहा था। और मैंने क्लियरली कहा था अगर मार्केट निफ्टी एक घंटा अगर 21,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें कॉल में बैठना है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पैटर्न बनने देना है। ओके, पैटर्न बना था, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। ओके, यहाँ पे एक रेंज बनाएगी, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक वापस बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और लास्ट में वही रेंज बाउंड मार्केट में क्लोजिंग दे दिया। लेकिन आप मुझे पूछोगे 5.5 रुपये का ऑप्शन दोस्तों 48 रुपीज़ तक गया, जाके देखिए। और ये जो 12 रुपीज़ का ऑप्शन है दोस्तों ये 78 रुपीज़ तक गया। अभी मुझे बताइए कितना गुना पैसा आपको मिल रहा है। ये प्रॉपर लेवल्स के साथ मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ हमने खुद ये ऑप्शन मैंने 8.5 रुपये में खरीदा है दोस्तों। आज के दिन मैंने 8.5 रुपये में खरीदा, इसको मैंने निकाला 35 रुपीज़ में। ओके, तो यहाँ पे कितना लॉट था वो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना प्रॉफिट मैंने बुक किया है, लगभग 25 रुपीज़ पर लॉट मैंने बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5 रुपये का ऑप्शन अगर 35 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो कितना गुना पैसा बन रहा है आप सोच लीजिए। लेकिन अगर आप लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे हो और टारगेट बोले थे 21,900 और 21,950, आज का हाई देख लीजिए निफ्टी का कितना है। निफ्टी का हाई दोस्तों 21,000, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं आपको निफ्टी का हाई कितना है। एक सेकंड दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी आज मैं बताने वाला हूँ कैसे काम करना है आपको मार्केट में, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे 21,954 निफ्टी ने हाई मारा, दोनों टारगेट अचीव हुए लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काम करना है अभी वो देख लेते हैं कल के लिए। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूँ दोस्तों कि अगर हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है आधा एक घंटे के लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके पीछे एक प्राइस एक्शन रहता है दोस्तों, कुछ ना कुछ साइकोलॉजी रहता है, कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें रहती है जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे पिछले कितने टाइम से ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करके दी थी। यहाँ पे एज वेल एज जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर इसने कल ही इसका मेरा कंफर्मेशन दे दिया था तो मैं डेफिनेटली आज बुलिश ही था। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था दोस्तों पुट में सिर्फ 21,750 के नीचे बैठेंगे, क्लोजिंग मिला तो, नहीं तो नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसी हिसाब से आज मार्केट में आप देखोगे दोस्तों मार्केट 9:15 को ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए अगर बड़ा गैप ओपन होता है, ये भी बोला था अगर बड़ा गैप ओपन होता है वेट करना है पुल बैक का। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी दोस्तों, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट करके काम करता है, बाद में वहां पे ग्रीन कैंडल बनी, वहां से मार्केट सपोर्ट लेते 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 ऊपर तक चला गया। दोनों टारगेट 150 पॉइंट्स हमें आज दे दिए। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ही अच्छा एक
कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया और यहाँ पे होल्ड किया। ओके, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड कर दिया है। ओके, अगर इस बार निफ्टी ने ये रेंज ब्रेक कर दी, वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, वीकली बेसिस पे जो काम करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 21,150 अगर इस बार अगले हफ्ते क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों इतना ही टारगेट आपको पकड़ के चलना है। जो टारगेट यहाँ पे रहेगा, जितना पॉइंट्स रहेगा इतना पॉइंट्स आपको ऊपर तक खींचना है, वो टारगेट आपको मिल जाएगा निफ्टी में और उसी हिसाब से काम करना है। अगर ये रेंज नीचे के साइड ब्रेक कर दी तो डेफिनेटली इस लेवल तक 20,000 तक भी निफ्टी आ सकता है, फिर 20,000 तक भी। तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो वीकली बेसिस पे आपको ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मुझे हाईली चांसेस लग रहे हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी का ग्रीन में कैंडल ऊपर के साइड क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली उसके अगले हफ्ते का हम कॉल्स कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, सस्ते के कॉल्स उठाएंगे और बड़े टारगेट्स में बेचेंगे। ठीक है, अभी कल के लिए देख लेते हैं इंट्राडे के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों कल बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी मस्त हुआ था। 5 रुपये का ऑप्शन 200-250 रुपये तक गया था। 5 रुपये का ऑप्शन, हाँ, जाके देखिए। इसलिए हर बार बोलता हूँ पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी कल के लिए देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। पहली बात तो पुट में कब बैठना है वापस बोल रहा हूँ आज यहाँ पे अभी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, अभी मैं 21,750 नहीं बोलूँगा, मुझे अभी इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे लिए 21,876 है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रीफर करूँगा 21,850 के नीचे हम पुट में बैठेंगे। 850, एक मिनट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी एक बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो लेवल है 21,800, अगर मार्केट 21,800 के नीचे जाने लगेगा तभी हम पुट में बैठेंगे, तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे। अभी एवरी डिप हमें सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। हमें डिप मिलेगा हम बाय करेंगे, हमें डिप मिलेगा हम सिर्फ बाय और बाय करेंगे जब तक 21,800 ब्रेक नहीं होता तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे कल के लिए देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड जाता है और आज के हाई को काट देता है और बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों पुल बैक में ही एंट्री लेनी है 21,960 के आसपास। कल के लिए 22,100 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22,200 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट हमारे लिए कल के रहेंगे 150 और 250 पॉइंट का। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है और इस सपोर्ट को काट देता है, ओके, कुछ नहीं करना है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट में नहीं बैठेंगे, आने दीजिए। निफ्टी इस लेवल पे आता है, होल्ड करता है और ऊपर के साइड जाने लगता है तो डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे। कॉल में टारगेट्स हमारे 22,000 इस लेवल से और 22,100 तक रहेंगे। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे होल्ड करता है और नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली पुट में कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे या पुल बैक में एंट्री लेंगे। जैसे ही हमें पुल बैक में एंट्री मिल जाएगी रेड कैंडल में, यहाँ से दोस्तों वापस बड़ा फॉल आ सकता है। कितना फॉल आ सकता है वो बता देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा फॉल आ सकता है दोस्तों 21,760, नहीं यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क मुझे क्यों लग रहा है दोस्तों। अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, एक लेवल इम्पोर्टेंट मेरे लिए 21,800, ओके, और दूसरा ये जो है ये 21,760, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर इस बार वापस इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है, कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम पुट में बैठेंगे। अगर एसएल हिट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन हमारे रैली चली जाएगी 21,600 तक। हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे गेन मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर निफ्टी आता है, यहाँ पे होल्ड करता है और ब्रेकडाउन देता है तो पुट में ही बैठेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और 22,000 के पास ही ओपन हो रहा है, 22,000,
अभी यहाँ पे कितना है 27, तो यहाँ पे 22,000 के पास ओपन हो रहा है निफ्टी, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। तो कुछ नहीं करना है, ग्रीन कैंडल बनने देना है, कंफर्मेशन लेना है। अगर कंफर्मेशन के बाद पुल बैक में आपको इस हाई के पास अगर वापस निफ्टी आता है 21,950 के पास, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में बैठना है। जैसी ग्रीन कैंडल बनेगी वैसे वही कैंडल का एसएल रखेंगे। टारगेट हमारा 22,125 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 22,200 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस सिनारियो में बड़ा गैप ओपन हो रहा है 22,000 के आसपास, उसका कंफर्मेशन मिल रहा है लेकिन निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है, और वापस ये जो ये हाई में अगर वापस आ रहा है नीचे की साइड, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग मतलब यहाँ पे फुट में एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा यहाँ से 840 तक 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे निफ्टी में पुट में बैठ जाएंगे 21,850 तक। ओके 850 तक, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से टप और प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और यहाँ पे क्या सिनारियो बन के आ रहा है उसी हिसाब से अप साइड और डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। दोस्तों अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है और यहीं पे ग्रीन कैंडल बन रही है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली कॉल में बैठ जाना है। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,000 और सेकंड टारगेट रहेगा 22,200। ये दो टारगेट्स हमें कल के लिए रखने हैं इसी लेवल से। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के मैंने लेवल्स बता दिए, आपको उसी हिसाब से काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। और हमेशा बोलता हूँ पुल बैक का वेट किया कीजिए। पुल बैक में अगर आपको मिलता है अच्छा चांस, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिलता है, तो उसी हिसाब से आपको निफ्टी में देखना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है और हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों कल मैंने बैंक निफ्टी का व्यू शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने परसों के दिन बोला था अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ये पैटर्न को ब्रेक कर देता है और इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके दिया था, आज भी रेजिस्टेंस है, इसको सपोर्ट 45,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर चला जाता है और रिटेस्ट के आता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आज 915 के आसपास, वही लेवल पे इसने हैमर बनाया, ओके ग्रीन बनाया दो, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया दोस्तों। टारगेट 46,300 था, यहाँ पे आ गया लगभग 46,280 तक बैंक निफ्टी ने हाई मारा। और क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट मिल रहा है बैंक निफ्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी 400, 500, 800 पॉइंट भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से लेवल्स काम करते हैं और लेवल्स के हिसाब से हमें काम करना है। अभी कल के लिए देख लेते हैं, इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि क्या व्यू बन के आ रहा है। उससे पहले दोस्तों 1 घंटे का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें मुझे एक अच्छा पैटर्न दिख रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइंस को निकाल देता हूँ, समझने के लिए बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वापस एक शोल्डर बना था, हेड बना था, शोल्डर बना था, नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर के साइड अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 46,300 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अभी उसके हिसाब से हमें काम करना है कि कल के लिए हमें क्या टारगेट्स बन के आ रहे हैं। दोस्तों डेफिनेटली 47,000 तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते आना चाहिए। 47,000 अगर कल 1 घंटे का कैंडल दोस्तों इस लेवल के ऊपर, वापस बोल रहा हूँ लेवल बता देता हूँ आपको, 46,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है 1 घंटे का कैंडल और ग्रीन में, तो डेफिनेटली दोस्तों हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट 47,000 तक रहेगा। यहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट्स हमें अगले 2-3 दिन में देखने को मिल सकता है। मंडे या ट्यूसडे तक देखने को मिल सकता है, या कल भी देखने को मिल सकता है। अगर पहले 1 घंटे का कैंडल अगर 46,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों, हम कॉल में बैठ जाएंगे, टारगेट 47,000 तक रखेंगे। मतलब वीकली टारगेट, मतलब मंगलवार तक हमें ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फिर। तो उसी हिसाब से आपको देखना है। ये मैं वीकली बेसिस पे बता दिया, अभी इंट्राडे के लिए बता देता हूँ। दोस्तों पहली बात तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, स्टीफ ट्रेंड लाइन हो रही है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड को फॉलो कर रही है, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी पिछला 1-2 दिन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ओके अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता, बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, एक 300-400 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आप देखोगे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, निफ्टी फ्लैट ओपन होता है
और ऊपर के साइड निकलता है और इस लेवल को काट देता है। जैसे मैंने बोला 46,300 के ऊपर, तो 46,300 के ऊपर अगर पहले आधा घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है, आधा घंटा सस्टेन कर देता है, तो हम पुल बैक में कॉल में एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा 46,700 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 46,800। 300 या 400 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे हम कल के लिए। ओके, यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है 46,900 के आसपास, तो उससे पहले हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है ऊपर तक। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को काटता है, ओके, और ये जो सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमें 46,000 का, और इंटरसेक्शन को भी ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली वापस हम क्या करें, पुल बैक में जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, हमारा टारगेट सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 45,500 तक ही रखेंगे। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट का फॉल हमें वापस देखने को मिल सकता है। 500 पॉइंट का फॉल हम यहाँ तक देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। ट्रेंड लाइन एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 46,000 का ब्रेक होता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में एंट्री लेंगे और यहाँ पे 45,600 या 500 तक पुट में बैठे रहेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है कि इस लेवल के आसपास गैप ओपन हो रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बैंक निफ्टी को छोड़ देना है, थोड़ा वेट करना है पुल बैक के लिए। इस लेवल तक डेफिनेटली आया, नहीं आया तो छोड़ देना है दोस्तों। कुछ नहीं, एक दिन ट्रेड नहीं करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी दिन हमारे पास बहुत है ट्रेडिंग के लिए। अगर इस लेवल पे आता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो इमीडिएटली हम कॉल में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारा 46,800 तक रहेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर यहाँ पे गैप ओपन हो रहा है और पहला कैंडल ग्रीन, सेकंड रेड, और यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट हो रही है और उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन मिल रहा है या ब्रेकआउट में है, ब्रेकडाउन का देख लेते हैं। ब्रेकडाउन में ये सेकंड कैंडल भी, इस रेड कैंडल भी यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोज हो रही है, तो देखना है कि पुल बैक में वापस यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है क्या। पुल बैक में अगर रेड कैंडल बन रही है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे। टारगेट जो बोले 45,800 फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर, और सेकंड 45,600 तक हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, पता नहीं अगर मार्केट में नाइट में कुछ फॉरेन मार्केट्स में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ फॉल देखने को मिला, तो बड़ा गैप डाउन हो सकता है और इस लेवल के आसपास आ जाता है, तो डेफिनेटली कॉल में ही बैठना है। टारगेट्स मैंने बोल दिए, उसी हिसाब से टारगेट रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हम हर बार वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स काम कर रहे हैं। सिर्फ पेशेंस के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि कंफर्मेशन लीजिए और उसके बाद ही ऑप्शन में एंट्री कीजिए, बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा दोस्तों। सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।